मुझे बड़ा जोरदार लगता है कि इस समय जो जयपुर के राजा थे, उन राजा का नाम था सवाई भवानी सिंह। क्या नाम था? 1970 में मानसिंह की डेथ हो गई थी। मानसिंह जी की डेथ कब हो जाती है? 1970 में मानसिंह की डेथ हो गई, तो जयपुर में नए राजा बनाए गए, भवानी सिंह। कौन बनाए गए? अच्छा चलो ये बताओ, 70 में मानसिंह की डेथ हुई, नए राजा बने भवानी सिंह, उनको किसने बनाया होगा? राजतंत्र तो समाप्त हो गए थे। जब हम कहते हैं कि राजा बनाया गया, किसने बनाया? भारत के राष्ट्रपति ने। किसने बनाया उनको? मतलब भारत सरकार ने पारित किया कि साहब भवानी सिंह अब जयपुर के राजा बनाना पड़ेगा, क्योंकि राजाओं को क्या मिलते हैं? प्रिवी पर्स। तो किसको दोगे? प्रिवी पर्स लेने वाला आदमी तो होना चाहिए। भवानी सिंह जी तो मर गए, अब किसको देने? भवानी सिंह जी के लड़के तो मान लो 3 है, 4 है, 5 लड़के, किसको दोगे एग्जैक्टली आप? तो भारत सरकार करना पड़ेगा ना, हम राजा इसको मानते हैं। तो भारत सरकार ने बाकायदा लेटर जारी किया कि हम जयपुर का राजा किसको मानते हैं? भवानी सिंह। तो प्रिवी पर्स किसको मिलेंगे? भवानी। 1971 में उन भवानी सिंह के पास, एक तो उन भवानी सिंह का कहते हैं भाई, भवानी सिंह का जन्म राजतंत्र वाले टाइम में हुआ, जब राजा महाराजा थे अपने जयपुर में, तब भवानी सिंह का जन्म हुआ। फिर भवानी सिंह पढ़ने के लिए चले गए इंग्लैंड। भवानी सिंह जब वापस आए तब भारत में लोकतंत्र है। हालात बदले हुए थे, जज्बात बदले हुए थे। आपके पिता किसी टाइम जयपुर के राजा थे, लेकिन अब आपके पिता राजस्थान के राज प्रमुख है, वो राजा नहीं। भवानी सिंह ने वापस आते अब क्या किया जाए? तो एक तरीका तो यह है कि राजा का बेटा है, घर पे बैठा रहे, मजे करे, क्या करना है? राजा के पास में किस बात की कमी है? पर उस आदमी ने कहा कि नहीं, मेरे पूर्वज पहले राजा महाराजा जो भी हुआ करते वो सेना में होते थे। राजा युद्ध करने जाते तो पहले हमारी जयपुर की सेना थी, तो हम जयपुर की सेना में लड़ने के लिए जाया करते थे, अब मैं इंडियन आर्मी ज्वाइन कर लूंगा। तो भवानी सिंह ने इंडियन आर्मी ज्वाइन कर ली थी, वो इंडियन आर्मी के अंदर चले गए थे। और कहा जाता है कि भवानी सिंह ने आज जीवन इंडियन आर्मी में तनख्वाह नहीं ली कभी, बिना सैलरी के। उनका भाई देश के लिए लड़ने के लिए पैसा थोड़ा लिया जाता है। पहले जयपुर की तरफ से लड़ते थे तो पैसे थोड़ लेते थे, तो अब भारत की तरफ से लड़ते हैं तो भाई देश ही तो चेंज हुआ है, बाउंड्री तो चेंज हुई है। पहले देश हमारा जयपुर था, अब हमारा देश कौन सा है? भारत। लड़ेंगे, यूं ही लड़ेंगे। 71 में भवानी सिंह जी के पास में 2 न्यूज एक साथ आती है। एक न्यूज आती है कि महाराजा भवानी सिंह तुम्हारे प्रिवी पर्स समाप्त किए जाते हैं। एक न्यूज आती है कि मेजर भवानी सिंह तुम्हें लड़ने के लिए बॉर्डर पे जाना है। एक आदमी के पास में 2 न्यूज है। एज ए महाराजा उसके पास न्यूज है कि उसके प्रिवी पर्स क्या कर दिए गए? समाप्त। एज ए इंडियन आर्मी ऑफिसर उसके पास न्यूज है कि लड़ने के लिए कहां जाना है? बॉर्डर, जैसलमेर वाले बॉर्डर पे भेजा गया। भवानी सिंह की पोस्टिंग इधर की गई, इधर वाले बॉर्डर पे जाई, और इधर केवल यह था कि अपने को डिफेंस करना है, रोकना है भाई। इधर यदि पाकिस्तान जैसलमेर का मोर्चा खोल देता है तो अपने को इस मोर्चे को रोकना है। 3 मोर्चों पे सेनाएं थी। ढाका वाले मोर्चे पे सेना थी, बांग्लादेश में हम लड़ रहे थे। पंजाब वाले मोर्चे पे सेना थी, और जैसलमेर वाले मोर्चे पे सेना थी। जैसलमेर वाले मोर्चे पे जो सेना थी उसको लीड कौन कर रहे थे? भवानी। पर पाकिस्तान ने इधर से मोर्चा खोला ही नहीं, तो भवानी सिंह बैठे बैठे तंग हो गए कि यार पाकिस्तान मोर्चा खोल ही नहीं रहा, तो इन्होंने खोल दिया। कपड़े खोल लो। पाकिस्तान में सिंध आपने जो टच करता है वो क्या है? सिंध। सिंध का एक जिला है पूरा, छाछरो। कौन सा जिला है? कब्जा कर लिया था भारत ने, कब्जा ही कर लिया था। 6 महीने तक छाछरो अपने पास ही था। बाकायदा छाछरो में भारत का कलेक्टर बनता था, कैलाशदान उज्जवल हमारे भारत के कलेक्टर थे। वो तो 1972 में शिमला समझौता था, शिमला समझौते के अंदर जुल्फिकार अली भुट्टो, इंदिरा गांधी कहते हैं भाई छाछरो वापस दो, हमारे पे कब्जा कर लिया था आपने। तो बाद में छाछरो उनको वापस दिया गया था। जब छाछरो वापस दिया तो हमारे जो कलेक्टर साहब थे वहां से वो नेम प्लेट लगी हुई थी, भारत सरकार भारत सरकार, वो सारी नेम प्लेट उतार के लाए थे, अभी भी म्यूजियम में रखी हुई, जहां लिखा हुआ जिला कलेक्टर छाछरो, छाछरो भारत। भाई तब तो किसका बाउंड्री बना ली थी? भारत की बाउंड्री बना ली थी। तो भवानी सिंह वो आदमी था कि उधर क्रॉस ही कर लिया था। अपने प्री क्या करे बैठे बैठे, यूं तनख्वाह क्यों उठाए? सरकार तनख्वाह ले ही नहीं रहते, पर बैठे बैठे भी क्या करे, जाके कुछ ना कुछ तो कर ही लेते हैं। तो इधर कब्जा ही किया था, और खूब सारी बाउंड्री, खूब सारा जो क्षेत्र था उसको कब्जा कर लाए थे। शिमला समझौते के अंदर हमने वापस दे दिया था, वो क्षेत्र वाला था। तो भवानी सिंह वो आदमी थे कि यार, वरना मुझे लगता है कि आज किसी आदमी को यदि कह दिया जाए कि सरकार तेरी तनख्वाह बंद करती है, सरकार तेरी अब कर तू, अपने इतनी गालियां निकालेंगे सरकार को, इतनी गालियां निकालेंगे जिसकी हद नहीं है। तो वो चीज तो जब देखी जाए ना इनकी, तब ये चीज समझ में आती है कि यार भारत सरकार ने लिख के दिया था कि राजाओं को दिए जाएंगे पद, भारत सरकार ने लिख के दिया था कि राजाओं को दिए जाएंगे प्रिवी पर्स, और भारत सरकार ने अचानक 20-30 साल के अंदर कहा कि कुछ ही नहीं है, घर जाओ मजे करो, हम तुम्हें कुछ भी नहीं दे। हालांकि राजाओं को फिर कंपनसेट किया था, कई राजाओं को राजदूत बनाया गया था। जैसे मान सिंह जी जो राज प्रमुख से हटे थे तो बाद में स्पेन के राजदूत बना दिए गए। जोधपुर के जो राजा थे उनको त्रिनिदाद एंड टोबैगो, वेस्ट इंडीज
जो वहां का राजदूत बना दिया गया। कईयों को बुरनई भेजा गया था, अलग अलग जगह पे भारत सरकार ने कंपनसेट तो किया था कि भाई ये पद तो हटा रहे हैं लेकिन तुम्हें दूसरा पद दे देंगे, एक बार थोड़ा यूं करने की कोशिश की थी। पर 71 में इंदिरा गांधी ने जब प्रिव्यू पर्स बंद किए तो अब उसमें तो क्या कंपनसेट करो, पैसे मिल रहे थे, पैसे आपके क्या कर दिए बंद। तो इन राजाओं ने भारत सरकार के खिलाफ केस कर दिए और इन राजाओं ने कहा भाई भारत सरकार ऐसे कैसे कर सकती है, हमारी ये पेंशन मिल रही थी, ये संविधान सभा में बात थी, भाई इतना इतना आप दोगे तो इतना इतना वापस दिया जाएगा, ये पेंशन बंद कैसे कर दी। और केस इस बात पे किया कि हमने भारत सरकार को हमारी प्रॉपर्टी दे रखी है, वो प्रॉपर्टी वापस दिलाओ। भाई वो यदि तनख्वाह बंद होगी तो हम कहीं से तो कमा के खाएंगे, तो हमारी प्रॉपर्टी इनके पास पड़ी, प्रॉपर्टी वापस दिलाई जाए। तो अभी तक ही भारत सरकार खूब सारे मामलों में उलझी हुई है राजाओं के साथ प्रॉपर्टी को लेके। इसलिए थोड़े दिन पहले 3-4 साल पहले की न्यूज थी कि अपने राजस्थान की जो हाईकोर्ट की बिल्डिंग है वो जोधपुर के राजा की है, और जोधपुर का राजा वो केस जीत गए, तो अब राजस्थान सरकार वो बिल्डिंग खाली करेगी, हाईकोर्ट नया बनाएगी। राजा भाई आप क्या करोगे इस बिल्डिंग का काम, मैं भले इसमें चाय पिलाऊं गोरों को, लेकिन मेरे ऊपर बंद किए तो मैं तुमसे बिल्डिंग ले लूं। जो अलवर में अदालत वाली जमीन है वो शायद अलवर के राजा ने दोबारा जीत ली, और अब वहां पर भी वो करे भाई मैं मेरा कंस्ट्रक्शन करवा लूंगा लेकिन भारत सरकार को तो यहां से खाली करना है। अभी तो खुद ही बनते हैं, अभी तो तुम घर में बन सकती हो अपने, तुम अपने आप ही घोषणा कर लो भाई मैं राजा हूं भाई। और अपने है ही पापा का लाडला बेटा, पापा की परी तो अभी तक बन ही रहे तो आप बन सकते हैं भाई। अब मैं बताऊं, अब राजा नहीं, अब क्या है भाई, एक कोई राजा था, को कुछ ही मान लो ना आप, राजा मान लो या हेड ऑफ द फैमिली मान लो, हेड ऑफ द फैमिली तो था, वो मरेगा तो उसकी प्रॉपर्टी किसकी जाएगी, उसका जो महल है वो किसी के तो जाएगा, तो जो महल में बैठा है वो राजा ही है, उसकी जगह वो आ गया। बाकी तो अब राजा वाजा कुछ ही नहीं बनते, अब किस बात के राजा बनते हैं, पर वो जो उसकी जगह प्रॉपर्टी का ओनर तो कोई है, प्रॉपर्टी तो किसी आदमी को मिलनी चाहिए, तो वो प्रॉपर्टी वाले खूब इश्यू हो गए बाद में भारत सरकार के साथ। तो 2 संविधान संशोधन याद रखना, एक तो 7वां, दूसरा कौन सा